बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज तमाम सैयारों का बादशाह सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है। तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो आपके बर्थ चार्ट में सूरज अच्छी जगह पर बैठा हुआ है तो आप लोगों के लिए सूरज की यह ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी। तो एरीज, सूरज एक महीने तक आपके 9th हाउस में रहेगा, आपके 9वें घर में से गुजरेगा और यहाँ पर केतु और सैटर्न की पोजीशंस भी आपको सपोर्ट करेंगी। अब देखिए, 9वां घर जो है ये इज्जत का घर है, शोहरत का घर है, लंबे सफ़र का घर है, मजहबी मामलात का घर है या मजहबी सफ़र का घर है। तो 9वें घर को खुशकिस्मती का घर माना जाता है। तो जब सूरज 9वें घर से गुजरेगा आपका सोशल स्टेटस अपग्रेड होगा, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नई दोस्तियां होंगी, नए रिश्ते बनेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र मिल सकती है, ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहे थे तो आपकी मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र हो सकेगी। इसके साथ साथ अब आपके नए लोगों के साथ जो ताल्लुकात बनेंगे, ये नए ताल्लुकात भी आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। अगर आप अपने मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, काम तब्दील करना चाहते हैं, तो अब आप लोग अपने काम भी तब्दील कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई काम एक लंबे अरसे से रुका हुआ था तो अब आप लोग वो रुके हुए काम, जो पेंडिंग काम थे, वो काम मुकम्मल कर सकेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा, वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं। अगर आप शरारती कामों में हैं तो आप लोगों को समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको नई अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी लेकिन किसी वजह से आप शायद उस नई अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ना उठा सके। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा समझदारी के साथ चलना होगा, बुर्दबारी का मुजाहरा करना होगा। इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। तो अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं, कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं या हज उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे कामों में भी आपको आसानियां मिलेंगी। ऐसे कामों की आप कोशिश कर सकते हैं, मजहबी सफ़र कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं और इसके अलावा भी आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे, अपने कामों को बेहतर करने के आपके जहन में आइडियाज़ आएंगे। तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी ये वक्त अच्छा है, आपको एनर्जीज अच्छे मिलेंगी। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में सूरज अच्छा है तो यहाँ पर आप लोगों को बड़े फ़ायदे होंगे। अब ये देखिए, ये सूरज की ये जो पोजीशन है आप लोगों की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट भी लेकर आएगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, अपने कामों की वजह से आप लोग मशहूर हो जाएंगे, अपने कामों की वजह से आपको शोहरत मिलेगी। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का और ख्याल रखना है। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई कारोबार शुरू करने वाले हैं, कोई जॉब शुरू करने वाले हैं या आपका कोई कारोबारी राज है, तो अब आपको अपने कामों के हवाले से जो भी राज है वो राज आपने उस वक्त तक किसी के साथ शेयर नहीं करने जब तक आपको अपने कामों में कामयाबियां नहीं मिल जाती। मतलब जब तक आपका काम रास्ते में है आपको अपना वो राज, अपने काम का राज किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने राज किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपके कामों में रुकावट भी आ सकती है। तो इसलिए आप लोगों को अपने राजों की भी हिफाजत करनी है। इसके साथ साथ देखिए, सूरज जो है ये आपके 5वें घर का मालिक है और अब ये ट्रांजिट होगा आपके 9th हाउस में। 9वां घर जो है ये खुशकिस्मती का घर है। तो ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो अब 16 दिसंबर के बाद आपको कोशिशें तेज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलेगी। और वो तमाम लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त अच्छा है, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार भी मिल जाएगा। रिसर्च में जा सकते हैं या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना पड़ती है, जैसे अगर आप वकील हैं या फिर आप पुलिस में हैं या फिर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिश्तों के मामलात भी अच्छे हो रहे हैं।
अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो रिश्ता तय हो सकता है, रिश्ते की बात कहीं चल सकती है। अगर रिश्ते की बात चल रही थी तो वो रिश्ता फाइनल हो सकता है। तो यहाँ पर नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब देखिए, नया रिश्ता तय करने के लिए तो अच्छा वक्त है, लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि कंपैटिबिलिटी लास्ट में चेक करवाइएगा। अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या यह रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा, इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, नहीं रहेगी। तो अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और आप फीस पे करेंगे और उसके बाद आपको आपकी कंपैटिबिलिटी बता दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर आपका अपने बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुक बेहतर हो रहा है। खसूसन अगर आपके बहन भाई आपसे छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, तो उनके साथ भी आपका ताल्लुक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा काम की जगह पर सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ भी ताल्लुकात अच्छे होंगे। घर में आपका अपने वालिद के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा। आपको अपने वालिद की सपोर्ट भी मिलेगी। आपके कामों में आपके वालिद या घर के बड़े बुजुर्ग या फिर आपका जो फादर फिगर है उसके साथ भी ताल्लुक अच्छा रहेगा। तो वहाँ से भी इंशाल्लाह सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। सूरज का नवे घर में होना आपको खुशकिस्मत बनाता है। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा वक्त रहेगा। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी हैं और अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं तो इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ एरर ज़रूर है। आपके बर्थ चार्ट में कहीं कोई मसला है तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। और पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपके मसाइल का हल इंशाल्लाह बता दिया जाता है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। आज तमाम सैयारों का बादशाह सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है और सेजिटेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा। और सूरज की ये जो ट्रांजिट है आपके 8वें घर में होगी। अब देखिए, 8वां घर ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि 8वें घर से जो चीज़ें देखी जाती हैं वो रुकावटें हैं, परेशानियां हैं। तो आने वाले इस महीने में आपका खुफिया मामलात की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या ऐसे जो उलूम हैं इनकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। इन चीज़ों से आप लोग मालूमात लेना चाहेंगे। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। अब देखिए, 8वां घर वैसे तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 8वां घर जो है ये अचानक तब्दीलियों का घर है। अगर तो आपके बर्थ चार्ट में सूरज अच्छा बैठा हुआ है तो आपकी ज़िंदगी में अचानक तब्दीलियाँ आएंगी और अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी। और अगर आपके बर्थ चार्ट में ही सूरज अच्छा नहीं है, सूरज की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो आप लोगों को कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म की गैर मतवक्के ऐसी तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है कि जिनका आपने सोचा भी नहीं था। कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं। और हाँ, इस ड्यूरेशन में सूरज जब तक सेजिटेरियस में रहेगा, यानी आपके 8वें घर में रहेगा, तो आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि इन दिनों में आपके कामों में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, आपके कामों में डिले आ सकते हैं। तो हो सकता है कि आप कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल दें। तो इसलिए आप लोगों ने पुरसुकून रहना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। ये उनके लिए है जिनके बर्थ चार्ट में सूरज कमज़ोर है। तो अगर तो 16 दिसंबर के बाद ये जो महीना है, इस महीने में आप लोगों को गुस्सा ज़्यादा आए, आपके कामों में रुकावटें आए, तो समझ जाएं कि आपके पैदाइशी जायचे में सूरज कमज़ोर हालत में है। इसी वजह से गुस्सा भी आ रहा है, आपके कामों में रुकावटें भी आ रही हैं, गैर मुतवक्के तब्दीलियां भी हो रही हैं, और इन तब्दीलियों की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल भी आ सकते हैं। अब देखिए, जब सूरज आपके 8वें घर में रहेगा तो ख़ानदानी मामलात में कुछ आप लोग ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगी आपको।
आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, गैर ज़रूरी चीज़ों पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। खैर ये अखराजात तो आप लोगों के रहेंगे, अगले साल भी रहेंगे, लेकिन अब ये जो महीना है, इस महीने में आप लोगों को एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। तो आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश भी करनी है। अब देखिए, सूरज आपके 8वें घर में है, तो इस वजह से आप लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहेंगे। जो आपके दिल में होगा वही बात आपकी जुबान पर रहेगी। आप लोगों के जज्बे बहुत सच्चे होंगे, सीधी, साफ, खरी और सच्ची बात करेंगे, और आपकी इसी आदत की वजह से आपके अक्सर करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो जब आप लोग खुल के बात करेंगे, वही बात करेंगे जो कड़वी बात होगी, तो उसकी वजह से एक तो आपको खुद भी गुस्सा आएगा, और जो आपके साथ लोग रहते हैं या जिनके साथ आपका ताल्लुक है वो भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी बातों में, अपने जज्बात में बड़े रिजिड हो जाएंगे, बड़े शिद्दत पसंद हो सकते हैं। आपके जज्बात बड़े गहरे रहेंगे, बड़े शदीद रहेंगे। और अब आप लोग कुछ रूहानी उलूम की तरफ भी जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या जिंदगी के जो राज हैं उन राजों को जानने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें डिस्कवर करने की कोशिश कर सकते हैं जो आम जिंदगी में आम लोग नहीं सोचते या नहीं देखते। आप उनसे हट के कुछ परे, कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये वक्त आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या अपने तजुर्बात से सीखना चाहते हैं या अपनी बातनी ताकत से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में, जिनके पैदाइशी जायचे में ही सूरज 8वें घर में मौजूद है, तो उनकी ज़िंदगी का जो पैटर्न सेट होता है वो उनकी 31 साल की उम्र के बाद जाके होता है। और ऐसे लोग वैसे भी रूहानियत में थोड़े ज़्यादा माइल होते हैं। और अब जब सूरज आपके 8वें घर में होगा तो आप दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। आपका अगर किसी से भरोसा टूट गया है या एतमाद टूट गया है, तो हो सकता है कि आप ज़िंदगी में दोबारा कभी उस पर भरोसा ही ना करें, या जिस काम से आपको नुकसान पहुंचा है या कहीं से आपका एतबार टूटा है, तो हो सकता है दोबारा कभी भी आप उसकी तरफ माइल ही ना हो। तो एक जो बुरा एक्सपीरियंस है वो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पर काम करते हैं, एक बड़ी टीम को लीड करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त आप लोगों की जो सलाहियतें रहेंगी वो बड़ी कमाल की रहेंगी। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का काम कर सकते हैं। वहीं हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपनी डेली लाइफ से बोर भी हो जाएं। अगर आप एक ख़ास किस्म की रूटीन में, एक लगी बदी रूटीन में काम कर रहे हैं, 8 to 5, 8 to 4 काम कर रहे हैं, तो अब आप लोग थोड़े बोर भी हो सकते हैं। अपने कामों से आपको बोरियत हो सकती है, सफ़र करने का जी चाहेगा, कुछ नए एक्सपीरियंसेस करने का जी चाहेगा, एक्टिव रहने को जी चाहेगा। वहीं वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें बड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर ईगो इशू रह सकता है, अना के झगड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बात पर टेंशन हो सकती है। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि इस ड्यूरेशन में सफ़र कम से कम करें। अगर आप सफ़र करते हैं तो बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा, अपनी कीमती चीज़ों की, अपनी गाड़ी की हिफाजत कीजिएगा। आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, आज तमाम सैयारों का बादशाह सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है। सूरज आपके 7th हाउस में आ जाएगा।
आपके शादी वाले घर में आ जाएगा, आपकी शराकती कारोबार वाले घर में आ जाएगा और पूरा 1 महीने तक ये यहीं पर स्टे करेगा। अब देखिए, सूरज जब आपके 7वें घर में आता है तो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, क्योंकि सूरज बड़ी एनर्जी वाला, ताकत वाला सैयारा है। तो आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो सकता है 16 दिसंबर के बाद। और उसके साथ साथ अगर आप शराकत पर कारोबार करते हैं तो वहां पर भी आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर बना कर रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक बिगड़ता है तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा आपके कारोबार पर। तो आपका कारोबार मुतासिर हो सकता है। तो इसलिए आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना कर रखने की कोशिश करनी है। दूसरा, एक अच्छी बात यह है कि आप लोग सोशल हो जाएंगे, नए नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें रहेंगी, नए दोस्त बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे और वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक दिलकशी भी रहेगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आपको पसंद भी किया जाएगा। पैसों के मामलात को देखें तो फाइनेंसेस आप लोगों के बिल्कुल अच्छे रहेंगे, मुस्तहकम रहेंगे। आप कारोबार कर रहे हैं तो आप अपने कारोबार में, अपने कामों में बेहतरी देखेंगे, फाइनेंसेस बेहतर हो रहे हैं, आपके काम मजबूत रहेंगे। हाँ, लेकिन अब देखिए, सूरज जब 7वें घर में है तो यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस तो होंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, या कुछ बीमारी पर पैसा खर्च हो सकता है, या फिर आप अपने लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपने खाने पीने में मोहतात हो जाना है। बाहर के खानों से बचिएगा, क्योंकि बाहर के खाने या ऑयली किस्म के खाने आपको परेशान कर सकते हैं, आपके मैदे को परेशान कर सकते हैं, आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। तो फास्ट फूड, बाहर के खानों से बचिएगा, हल्की ग़िज़ा खाएं, ऐसी ग़िज़ा खाएं जो आसानी से हज़म हो जाए, आपकी तबीयत पर बोझ न बने। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो स्टूडेंट हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आप बड़ी आसानी से एडमिशन ले सकेंगे। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला किसी अच्छे कॉलेज में, किसी अच्छी जगह पर एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। तो एडमिशन की आप कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में काम की जगह पर आपको थोड़ा तनकीद का सामना भी करना पड़ सकता है, चाहे आपके कोलीग्स हों या आपके सीनियर्स हों, वो आपके कामों में कीड़े निकाल सकते हैं या आप पर तनकीद कर सकते हैं। लेकिन ये मामला ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बड़ी जल्दी ठीक भी हो जाएगा। तो इसलिए आपने ऐसी बातों को सीरियसली दिल पर नहीं लेना। इसके साथ साथ सूरज, जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ी एनर्जी और ताकत वाला सैयारा है, तो सूरज उन तमाम लोगों को बड़े फायदे पहुंचाएगा। सूरज की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। तो वो तमाम लोग जो शराकती काम में हैं, ऐसे काम में जो अपने फैमिली बिजनेस में हैं, तो अगर आप अपने आबाओ अजदाद के बिजनेस में हैं, अपने फैमिली बिजनेस में हैं, तो ये वक्त आपको कुछ बड़े फायदे दे जाएगा। इसके अलावा आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा, आपके कज़न्स आपकी मदद करेंगे, आपके कामों में आपकी मदद की जाएगी। तो अगर कहीं पर ज़रूरत पड़े तो आप अपने बहन भाइयों से आपकी मदद मांग सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं या अपने किसी कज़न के साथ मिलकर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा रहेगा। आप अपने कज़न्स के साथ मिलकर कोई काम शुरू कर सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको कामयाबियाँ भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी हैं और अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं तो इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ एरर ज़रूर है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं कोई मसला है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। और पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपके मसाइल का हल इंशाल्लाह बता दिया जाता है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, आज तमाम सैयारों का बादशाह सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है। सूरज अब अपना घर तब्दील करेगा और आ जाएगा आपके छठे घर में। छठा घर ज्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि छठा घर बीमारी का घर है, कर्जे का घर है, दुश्मनों का घर है, चोटों का घर है, जख्मों का घर है, रुकावटों का घर है, आंखों के मसाइल का घर है। तो छठे घर में जब सूरज आता है तो आप लोगों को कुछ मामलात में तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन कुछ मामलात में आपको मोहतात भी रहना होगा। अब देखिए अच्छे रिजल्ट कहां कहां रहेंगे। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें कंपटीशन रहता है, एक मुकाबले की फिजा रहती है, तो वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी मुकाबले की इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई कारोबार ऐसा करते हैं कि जिसमें आपको एक मुकाबले की फिजा का सामना रहता है, जैसे आप कोई दुकान चला रहे हैं किसी मार्केट में और वहां पर और भी बहुत सी दुकानें हैं, तो इस वजह से दुकानदारों के बीच में भी एक कंपटीशन की फिजा रहती है। तो ऐसे मुकाबले के माहौल में, ऐसे कंपटीशन में आप लोग आगे निकलेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी, आप लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप बेरोजगार हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, नई जॉब ले सकते हैं। तो आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप लोग आगे आगे रहेंगे, लीड करेंगे, टॉप पर रहने की कोशिश करेंगे और आपको कामयाबियां भी मिलेंगी। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके कामों की तारीफ करेंगे, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, घर में बड़े बुजुर्गों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा है, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, या आपको कोई अवार्ड या कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, या वैसे आपको कुछ मराआत मिल सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं कि जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपने अपनी डोमेस्टिक लाइफ में, अपनी घरेलू ज़िंदगी में मामलात को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि हो सकता है कि पैसों के मामलात की वजह से या फिर किसी और वजह से आपका अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए, बहस मुबासा हो जाए, झगड़ा भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि पैसों के मामलात की वजह से, तो पैसों के मामलात के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, या गुजरे दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहे हैं, या आपने कर्ज लिया हुआ था, तो पैसों को लेकर आपके जहन में सूरज जब आपके छठे घर में होगा तो कोई परेशानी रह सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने एक बजट बनाना है, उसी बजट के अंदर रहते हुए आपको अपने एक्सपेंसेस करने चाहिए। सेहत भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, कोई नज़ला, जुकाम, खांसी या कुछ हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, तो आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। आंखों के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, और अगर आप पहले से आंखों के किसी मसले में हैं तो आपको अपनी ज़्यादा केयर करना होगी। वो तमाम लोग जिन्हें खून के कुछ मसाइल रहते हैं, यानी जो हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्हें थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में खून के हवाले से भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है। जैसे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, या आप कुछ भी काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अब आप लोगों की ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एक जुस्तजू भी रहेगी। आप लोग कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ बेहतर करना चाहेंगे, कुछ अछूते आइडियाज़ पर काम करना चाहेंगे, और अगर आप ऐसा कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी हैं, और अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं तो इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ एरर ज़रूर है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं कोई मसला है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, और पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपके मसाइल का हल इंशाल्लाह बता दिया जाता है।
और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद। लियोस, आज तमाम सैयारों का बादशाह सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है। सूरज अब आपके 5th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा। 5वां घर मोहब्बत का घर भी है, औलाद का घर भी है। तो 5वें घर में सूरज जब आएगा, सूरज चूंकि तमाम सैयारों का बादशाह है, तो यहां पर सबसे पहले तो आपके अंदर एक ये ईगो बढ़ा देगा। छोटी छोटी बात को आप लोग अना का मसला बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये आप लोगों के अंदर एक ऐसी जबरदस्त ताकत लेकर आएगा कि आप लोग दूसरों पर हावी हो जाएंगे, छा जाएंगे। वो तमाम लियो लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, सियासत कर रहे हैं, उन्हें कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि सियासत आप किसी मुल्की लेवल की सियासत कर रहे हो, चाहे आप गली मोहल्ले लेवल की सियासत कर रहे हो, या किसी ऑफिस में हो, या किसी खास छोटी सी लोकल जगह पर कर रहे हो, या फिर मुल्की लेवल की सियासत में हो, तो आप लोगों को अब बड़े फायदे हो सकते हैं, बड़ी तरक्की हो सकती है, कोई अहम पोजीशन मिल सकती है। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग सोशल भी रहेंगे और आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे, आप लोग फिलोसफिकल डिस्कशंस भी करेंगे। आप अपने शऊर से, लाशऊर से कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करेंगे। आप लोग सिर्फ जज्बाती नहीं रहेंगे, आपको अपने कामों में आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी, आपको कामयाबियां भी मिलेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, कुछ अहम फैसले कर सकते हैं, कुछ बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में, आपके पैदाइशी जायचे में भी सूरज 5वें घर में मौजूद है, तो ऐसे लोगों को अपनी उम्र के 30 साल के बाद जाके औलाद की नेमत नसीब होती है। अब देखिए, चाहे आपकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई है, सूरज आपके 5वें घर में है, आपके जायचे के 5वें घर में है, तो यहाँ पे सूरज की ये पोजीशन जाहिर करती है कि ऐसे लोगों की औलाद उनकी उम्र के 30 साल के बाद जाके होती है, क्योंकि औलाद में थोड़ी ताखीर हो सकती है। और खुसूसन ख़वातीन के अंदर अगर ऐसी कोई प्लेसमेंट हो सूरज की, सूरज आपके 5वें घर में है, तो ऐसी ख़वातीन को सेहत के हवाले से या प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ मसाइल होते हैं, तो फिर उनकी जो प्रेगनेंसी है वो थोड़ी लेट हो जाती है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें, सूरज आपके 5वें घर में होगा 16 दिसंबर के बाद, तो उसकी वजह से आप लोगों को थोड़े ईगो इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे। या फिर आप लोग अगर कोई आर्ट क्राफ्ट का काम करते हैं, आप फनकार हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, किसी बैंक में काम करते हैं, या आप कोई सेल परचेज का काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा पैसा कमाएंगे, सोशल भी रहेंगे, दूसरे लोगों से आपको फ़ायदा होगा। या कुछ ऐसे अगर आप काम करते हैं कि जिसमें आपको रोज़ाना नित नए लोगों से मिलना पड़ता है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी यह वक्त अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे लोगों की आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। अब देखिए, एक बंदा अकेला काम करता रहता है और अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ता रहता है, और दूसरी तरफ वो एक बंदा जिसको हर तरफ से सपोर्ट मिल रही है, तो यकीनी तौर पर वो बंदा ज़्यादा आगे जाएगा, तरक्की ज़्यादा करेगा। तो अब मामला कुछ ऐसे रहेंगे, आपको हर तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मजबूत रहेगी, आप लोग जो भी काम करेंगे उस काम में आपको कामयाबी भी मिलेगी। तो ओवरऑल एनर्जी जो है सूरज की आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपका दिल ज़्यादा लगेगा, आप लोग बड़े ज़हीन रहेंगे, बड़ी आसानी से नई चीज़ें सीख सकेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों का कुछ एडवेंचरस टूर करने की तरफ भी रुझान ज़्यादा हो जाएगा, मुहिम जोई कर सकते हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए यह वक्त अच्छा है। अगर आप कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खरीद कर रखिए, उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और वैसे भी अब आप लोग काफ़ी बहादुर रहेंगे,
ना सिर्फ बहादुर रहेंगे बल्कि आपके मिजाज के अंदर एक दोस्ती वाला अंसर भी ज़्यादा रहेगा। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी। और उम्र बेशक आपकी छोटी भी है तो भी आप मोहब्बत के मामलात में थोड़ा ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। अगर आप पहले किसी से मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत के रिश्ते में शिद्दत आ जाएगी। इसके अलावा देखिए कि अगर आप राइटर हैं, पोएट हैं, डांसर हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, थिएटर में काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, या आप ऐसा कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए सन की ये जो ट्रांजिट है ये बहुत अच्छी रहेगी। आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां भी मिलेंगी और इस कामयाबी की वजह से एक नेगेटिव आंसर ये बन जाएगा कि आप लोगों के अंदर थोड़ा तकब्बुर भी आ जाएगा। तो ये जो तकब्बुर है या ये जो हल्का फुल्का कहीं ना कहीं गुस्सा है, ये आपके लिए थोड़े नेगेटिव असर ला सकता है। तो आपने ऐसी फीलिंग्स से, ऐसे एहसासात से खुद को बचा के भी रखना है। बाकी ओवरऑल सूरज की ये जो एनर्जी है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी रहेगी, बड़े फ़ायदे लेकर आ रही है। आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त एनर्जी भी रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी हैं और अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं तो इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ एरर ज़रूर है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं कोई मसला है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। और पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपके मसाइल का हल इंशाल्लाह बता दिया जाता है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, आज तमाम सैयारों का बादशाह सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है और 1 महीने के लिए आपके 4th हाउस में आ जाएगा। सूरज का आपके 4थे घर में आना आपके लिए बहुत से मामलात बहुत ज़बरदस्त बना देगा, क्योंकि 4था घर जो है ये आपकी वालदा का घर है, रिश्तेदारों का घर है, ट्रांसपोर्टेशन का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, आपके एसेट्स का घर है, सुख सुकून वाली चीज़ों का घर है, गाड़ी का घर है या आबाई जायदाद का घर है, घरेलू माहौल का घर है, एजुकेशन का घर है। तो 4थे घर में जब सूरज आएगा तो अगर तो आपके बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन अच्छी है तो ये वक्त आप लोगों के लिए कमाल का वक्त रहेगा। अब देखिए, सूरज जब आपके 4थे घर में रहेगा तो आप लोगों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी में जद्दोजहद थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब भाग दौड़ का मतलब या जद्दोजहद का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ नेगेटिव चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ यूँ है कि आपको फ़ायदा मिलेगा, जिस काम में मेहनत करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और जो जो आपको मौके मिलेंगे उन मौक़ों से आप लोग फ़ायदा भी उठाएंगे। आपको उससे अच्छा खासा फ़ायदा भी होगा, उससे आपकी घरेलू ज़िंदगी बेहतर होगी, आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो जाएगी, पैसा कमाएंगे, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, पैसों के मामलात अच्छे हो जाएंगे। आप लोग अपने लिए कोई लग्जरी आइटम भी ख़रीद सकते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। अगर आप लोग एक लंबे अरसे से प्रॉपर्टी ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं या फिर गाड़ी ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं तो गाड़ी ख़रीदने के लिए, प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। ऐसी जगहों पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में फ़ायदा भी होगा। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको यही बताती है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं। तो अगर आप 16 दिसंबर के बाद प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो वो प्रॉपर्टी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको नुकसान नहीं देगी, आपको आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में या सालों में वो फ़ायदा ही देकर जाएगी, चाहे वो गाड़ी ख़रीदते हैं या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं।
اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے لیے کوئی لگژری آئٹم خرید سکتے ہیں، کوئی مہنگی چیز، کوئی سکھ سکون کی چیز، کوئی ایسی چیز خرید سکتے ہیں کہ جو آپ ایک عرصے سے خریدنا چاہ رہے تھے یا جس کے بارے میں آپ خواب دیکھتے آ رہے ہیں، تو ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سوشل ورک کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ صدقات دے سکتے ہیں، عطیات دے سکتے ہیں، اور آپ کو صدقات اور عطیات دینے بھی چاہیے کیونکہ پلانٹری پوزیشن اچھی ہے۔ تو اس وقت اگر آپ کچھ صدقہ دیں گے یا کچھ چیز عطیہ کریں گے تو اس کے رزلٹ آپ کو زیادہ اچھے ہو کے ملیں گے۔ مقدس مقامات کی زیارات کے لیے جا سکتے ہیں، حج عمرے کا پلان بنا سکتے ہیں، زیارات کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو اچھا ٹائم ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں تو ذہنی سکون بھی آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے یا آپ کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار اس کی طرف سے کوئی خدا نخواستہ کوئی افسوسناک خبر بھی مل سکتی ہے، یا پھر آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں تھوڑی دراڑ آ سکتی ہے، یا پھر آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور آپ اپنے بزرگ کی صحت کی وجہ سے، اپنی والدہ کی خراب صحت کی وجہ سے آپ کا ذہن پریشان بھی رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں، گھر کو ری ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، گھر کی مرمت کروانا چاہتے ہیں، گھر کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت بہت بہتر ہے۔ آپ لوگ ایسے انیشیٹو لے سکتے ہیں، ایسے کام شروع کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ کی سوشل لائف تو اچھی ہو رہی ہے، وہیں آپ لوگوں کی پروفیشنل لائف بھی بہتر ہو رہی ہے۔ آپ کا کام، آپ کا کاروبار بہتر ہو رہا ہے، کام کی جگہ پر آپ لوگ پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، آپ کو اپنے سینئرز، بڑے بزرگوں کی سپورٹ ملے گی۔ تو یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ آپ ویزا، امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اسٹڈی ویزا کے لیے جا سکتے ہیں، جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کاروبار کے لیے وہاں پہ کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ایسی اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی، آسانیاں بھی ملیں گی، ویزا پروسیسنگ میں آپ کو آسانی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ سینسٹیو بھی رہیں گے۔ آپ کے رویے بہت اچھے ہو جائیں گے، بڑا نرم بولیں گے، میٹھا بولیں گے۔ تو اگر آپ کا اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا، تو ایسے اختلافات بھی اب آپ کے ختم ہوں گے، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیے سورج کی یہ جو پوزیشن ہے، جو سورج آپ کے چوتھے گھر میں ہے، اس وجہ سے آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ بھی رہیں گے۔ آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں ان کاموں میں آپ لوگ با اختیار ہو جائیں گے، آپ لوگ سپاٹ لائٹ میں رہیں گے، دوسروں کی توجہ آپ کے اوپر رہے گی۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں دوسرے لوگ اس کام کو ڈسکس کریں گے، آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا، کام کی جگہ پر آپ کے سینئرز، آپ کے باسز بھی آپ کے کاموں کی تعریف کریں گے۔ تو اوورآل سورج کی یہ جو انرجیز ہیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی رہنے والی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر سیاروں کی پوزیشن تو بہت اچھی ہیں، اور اگر اس کے باوجود آپ کی زندگی میں مسائل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر کچھ ایرر ضرور ہے، آپ کے برتھ چارٹ میں کہیں کوئی مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، اور پرسنل کیلکولیشنز کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے مسائل کا حل انشاءاللہ بتا دیا جاتا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراس، سورج جو کہ تمام سیاروں کا بادشاہ ہے، اب آپ کے تھرڈ ہاؤس میں آ رہا ہے، اور سورج یہاں پر 1 مہینہ
ट्रैवल करेगा 1 महीने तक आपके 3rd हाउस में रहेगा। और 3rd हाउस में जब सूरज आएगा तो आप लोग काफ़ी सोशल हो जाएंगे, बड़े ज़हीन रहेंगे। आपका जहन जो है, आपकी जो सोच है वो बड़ी तरक्की पसंद रहेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। आपके अंदर जो जज्बे हैं वो बड़े कमाल के रहेंगे। आप लोग जिस काम में मेहनत करेंगे उस काम में आपको रिजल्ट भी अच्छे नज़र आएंगे। आप लोगों की सोचें बहुत अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। डिपेंडेंसी से आप लोग बाहर आना चाहेंगे। आप लोग इंडिपेंडेंटली कुछ काम करना चाहेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी। उन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप अवेल करते हैं तो बड़ी आसानी से आप लोग तरक्की कर जाएंगे। इसके अलावा अब आप लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। नई चीज़ें सीखने की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आपका जी चाहेगा कि कुछ नया सीखा जाए। नई ज़ुबान सीख सकते हैं, कोई नया कोर्स कर सकते हैं, अपनी जॉब, अपने कारोबार के मुताबिक या उसके हवाले से कोई भी नई स्किल, कोई नया हुनर सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप सफ़र कर सकते हैं, अंदरूनी मुल्क सफ़र कर सकते हैं। घूमने फिरने की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्रिएटिव भी रहेंगे, नए नए लोगों से सीखेंगे, नए नए लोगों के रवैयों से सीखेंगे। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो कोई क्रिएटिव काम करते हैं। जैसे अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट में हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, या साइंस के स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो ऐसे तमाम कामों में ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लोग सोशल वर्क भी करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जब सूरज तीसरे घर में आता है तो आपका अपने बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुक बेहतर हो जाता है। छोटे बहन भाइयों की आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके बहन भाई छोटे हैं, आपसे उम्र में छोटे बहन भाई हैं, तो उनकी सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपके जो कज़न्स हैं वो आपके कामों में आपकी मदद कर सकते हैं, आपको अच्छे अच्छे मशवरे दे सकते हैं। आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर वक्त रहेगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, गैर ज़रूरी अखराजात होंगे, दिखावे के लिए भी पैसा खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैसा है ना, दिखावे के लिए खर्च करना, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन दिखावे वाला काम, दिखावे के लिए पैसा खर्च करना अच्छा नहीं है, वो आप पैसा बचा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब की जगह तब्दील करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप अपना जो कारोबार चला रहे हैं, जिस जगह पर आप कारोबार कर रहे हैं उस जगह से आप मुतमईन नहीं हैं, कारोबार की जगह तब्दील करना चाहते हैं, दुकान की जगह तब्दील करना चाहते हैं, शहर तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बेहतर है। आप हिजरत कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह जाकर अपना कारोबार जमा सकते हैं। तो इस वक्त अगर आप कोई ऐसा ट्रैवल करते हैं या हिजरत करते हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबियां भी मिलेंगी। अब देखिए, वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हों या फिर इनडायरेक्ट हों। डायरेक्ट यूँ कि आप दोनों मियाँ बीवी का आपस में किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है, और इनडायरेक्ट यूँ कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे बंदे की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो सकता है, मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपनी घरेलू ज़िंदगी को खुद बेहतर बनाना है। दूसरों की बातों में आकर आपने अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना, क्योंकि जब दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी में मदाखलत करते हैं तो आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है। इसके अलावा ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, मार्केटिंग सेक्टर में हैं, या फिर आप कोई कंसल्टेंसी चला रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें रोज़ाना आपको नए लोगों से मिलना पड़ता है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी हैं, और अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं तो इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ एरर ज़रूर है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं कोई मसला है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं,
पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं और पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपके मसाइल का हल इंशाल्लाह बता दिया जाता है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, अब सैयारों का बादशाह सूरज अपना घर तब्दील करेगा और 1 महीने के लिए आपके दूसरे घर में आ जाएगा। दूसरे घर में सूरज का आना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा भी है, लेकिन 1-2 एहतियातें आपने करनी है। अब बात करते हैं कि ये अच्छा कैसे है। अब देखिए, दूसरा घर जो है ये आपके खानदान का घर है, दौलत का घर भी है, आपकी बातचीत का घर भी है, आपकी इमेजिनेशन का घर भी है। तो दूसरे घर में जब सूरज आता है तो आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहने का इशारा भी देता है। मतलब इस वक्त आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना, ऐसा फैसला नहीं करना, ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना कि जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो अगर आप कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, कोई रिस्क लेने जा रहे हैं, तो मशवरा है कि वो फैसला करने से पहले, वो रिस्क लेने से पहले आप उस काम के तमाम पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख लें, उसके प्रोस कॉन्स को देख लें, उसके बाद ही उस काम में आगे जाइएगा। जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं करना। इसके अलावा जब तक सूरज आपके दूसरे घर में है, यानी 16 दिसंबर से लेकर मिड जनवरी तक सूरज आपके दूसरे घर में रहेगा, तो इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, पैसा नहीं लगाना चाहिए जहां पैसा डूब जाने का खतरा हो, जैसे लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट। ऐसी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो भी यह वक्त आप लोगों को बहुत मोहतात होके इन्वेस्ट करना चाहिए। जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो अच्छा है, बल्कि इस ड्यूरेशन में इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा तो नहीं होगा। बाकी अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल माली फ़ायदे हैं, फ़ायदा आप लोग अच्छा कमाएंगे, लेकिन एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे। मतलब सूरत हाल कुछ ऐसी रहेगी कि आप लोग जितना कमाएंगे उतना खर्च भी हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात हो जाना है, संभल के बातचीत कीजिएगा। कोई ऐसी बात ना कह देना कि किसी का दिल दुखे, नाराज़ करें। तो बातों में आपने थोड़ा मोहतात होना है, झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफात रह सकते हैं। इसके अलावा गले के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, गला ख़राब हो सकता है, और गला ज़्यादातर मैदा ख़राब हो तो गला ख़राब होता है, तो खाने पीने में मोहतात रहिएगा। गला ख़राब हो सकता है, नाक ENT के कुछ मसाइल हो सकते हैं, नाक कान गला, कान बज सकते हैं, कानों में साएं हो सकती है। अब चाहे आपका सन साइन स्कॉर्पियो है या फिर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, आप दोनों से ये देख सकते हैं। अब देखिए, सूरज जब आपके दूसरे घर में आएगा तो आप लोग बड़े डोमिनेंट हो जाएंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, आपकी बातों में वैसे भी रौब रहेगा। आप चाहेंगे कि आपकी हर बात मानी जाए, आपकी हर बात को सच माना जाए। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में रह के काम करते हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आप इस ड्यूरेशन में आप अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। इसमें आपको इंशाल्लाह आसानियाँ भी मिलेंगी। इसके अलावा आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ, खुफिया अलूम की तरफ, रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी हैं, और अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं तो इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ एरर ज़रूर है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं कोई मसला है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। और पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपके मसाइल का हल इंशाल्लाह बता दिया जाता है।
اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز سیاروں کا بادشاہ سورج اب آپ کے پہلے گھر میں آ جائے گا اور 1 مہینے تک سورج یہیں پر رکے گا۔ اب جو پہلا گھر ہے یہ آپ کی ظاہری شکل و صورت کا گھر ہے، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا جسم، آپ کی صحت، عقل، قسمت، عزت، خوشحالی، یہ تمام چیزیں پہلے گھر سے دیکھی جاتی ہیں، اور جب سورج پہلے گھر میں آئے گا تو انہی تمام چیزوں کو انلائٹن کرے گا، روشن کرے گا۔ اب سورج 1 مہینے تک آپ کے لگن میں، آپ کے رائزنگ میں پہلے گھر میں رہے گا تو آپ کی پرسنالٹی بڑی پلیزنٹ ہو جائے گی۔ آپ لوگ بہت اوپن مائنڈڈ رہیں گے، روشن دماغ رہیں گے، آپ کی سوچیں بڑی شاندار رہیں گی، آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک دلکشی آ جائے گی، اٹریکشن آ جائے گی، ایک مقناطیسی کشش آ جائے گی۔ تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک تخت پر بیٹھنے کا وقت ہے، ٹاپ پر رہنے کا وقت ہے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے اندر طاقت بھی آئے گی، دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ بھی ہوں گے، آپ کو پسند بھی کیا جائے گا، آپ کو کوئی بڑا اعلیٰ منصب مل سکتا ہے، اعلیٰ مقام پر رہیں گے، آپ لوگ اپنی پروفیشنل لائف میں ٹاپ پر رہیں گے، جس کام میں کوشش کریں گے، جس کام میں محنت کریں گے، آپ کو کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی۔ اگر رکاوٹیں آ رہی تھیں تو وہ رکاوٹیں بھی انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سفر کریں گے تو سفر سے فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیے، یہ جو سورج کی پوزیشن ہے، سورج کا پہلے گھر میں ہونا، اگر آپ کے برتھ چارٹ میں، آپ کے پیدائشی ذائچے میں ہی سورج پہلے گھر میں ہے تو ایسے لوگ بہت اچھے سیاستدان بنتے ہیں، جو کام کرتے ہیں آگے آگے رہتے ہیں، ٹاپ پر رہتے ہیں، حکومتی عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں۔ تو سورج کا پہلے گھر میں ہونا آپ لوگوں کو بڑا دانشور بھی بناتا ہے، آپ لوگوں کے اندر ایک لاجیکل اپروچ لے کر آتا ہے، اب بڑے منطقی رہیں گے، آپ لوگوں کا کانفیڈنس بہت اچھا رہے گا، آپ لوگ کچھ بڑے کام کر سکتے ہیں، کچھ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، کچھ اہم فیصلے کر سکتے ہیں، کچھ ایسی تبدیلیاں کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی زندگیاں بھی بدلیں گی، دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں نکھار بھی آئے گا، بدلاؤ آئے گا، پازیٹیو چینجز آئیں گی، نہ صرف آپ کی اپنی زندگی میں بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی آپ لوگ تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کی زندگی جو ہے یہ ایک لیڈر کی زندگی کے طور پر رہے گی، آپ لوگ لیڈ کریں گے، بادشاہوں کی طرح زندگی گزاریں گے، آپ کا رویہ، آپ کی بات چیت، آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو ایک اٹھان ہے وہ ایک بادشاہ جیسی رہے گی، آپ کے بیہیویئر کے اندر ایک ارسٹوکریسی رہے گی، اور دیکھیے دوسرے لوگ بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کو پسند بھی کیا جائے گا، آپ کمپیٹیٹیو چیزوں میں آگے آگے رہیں گے۔ اگر آپ کوئی مقابلے کا امتحان دے رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی پوزیشن پر ہیں جہاں پر ایک مقابلے کی فضا ہے تو ایسی مقابلے کی فضا میں بھی آپ لوگ آگے آگے رہیں گے۔ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں وہ لوگ بہت اچھا کام کریں گے، نیا کریں گے، کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، بہتر تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے، اور اس کا فائدہ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو کسی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے، اور اگر آپ پہلے سے کوئی سرکاری ملازم ہیں تو آپ لوگوں کو حکومت کی طرف سے کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو پالیٹکس میں ہیں، ٹیچر ہیں یا پروفیسر ہیں یا کنسلٹنٹ ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے، آگے بڑھنے کا وقت ہے، بڑے کام کرنے کا وقت ہے، یا آپ ان سیکٹرز میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ان سیکٹرز میں آپ لوگ کام شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے سورج کی یہ جو پوزیشن ہے آپ کی ازدواجی زندگی کے لیے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ازدواجی زندگی میں کچھ بحث ہو سکتی ہے، گرما گرم کوئی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، تو تکرار کا سلسلہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی شادی کی بات چل رہی ہے یا رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے
तो वो रिश्ते की बात फाइनल हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी हैं, और अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं तो इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ एरर ज़रूर है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं कोई मसला है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। और पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपके मसाइल का हल इंशाल्लाह बता दिया जाता है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है, लीडर है, अब सूरज आपके 12वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। सूरज का 12वें घर में आना आप लोगों के लिए कई मामलात बहुत अच्छे बनाएगा। अब देखिए, अच्छे क्या होंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें आपको किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखना पड़ता है, जैसे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, कोई ऑनलाइन बिजनेस, अमेज़न का बिजनेस, ऐसे कामों के लिए, ऐसे काम शुरू करने के लिए अच्छा वक्त है। और अगर आप पहले से ऐसे कोई काम कर रहे हैं तो आप लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, आपका काम बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा। इसके साथ साथ 12वां घर जो है ये अखराजात का घर भी है, हॉस्पिटल का घर भी है। तो सेहत के मामलात में आपको थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि 12वें घर में जब सूरज जाएगा तो आप लोगों के एक्सपेंसेस कराएगा, नुकसान भी हो सकता है, अस्पताल का चक्कर लग सकता है, कोई जुर्माना आयद हो सकता है, कहीं से कोई गाड़ी चलाते हुए, रास्ते पर चलते हुए कोई ऐसा सिग्नल तोड़ सकते हैं, कोई गैर कानूनी एक्टिविटी में जा सकते हैं कि जहां पे आपको कुछ जुर्माने की रकम अदा करनी पड़ सकती है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, अखराजात भी हो सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए कि जहां से पैसा डूबने का खतरा है। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट, लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी जगहों पर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो खुदा न खास्ता पैसे का नुकसान भी हो सकता है। तो पैसा बचाने की भी आपने कोशिश करनी है। गैर ज़रूरी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना। कोई गैर प्रोडक्टिव किस्म के जो काम हैं, अनप्रोडक्टिव किस्म के जो काम हैं, ऐसी जगहों पर, ऐसे प्लान्स पर, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। वैसे भी आप लोग बड़े समझदारी से काम करने वाले लोग हैं, आपकी एनालिटिकल अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त होती है। जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के काम करते हैं, बल्कि अक्सर तो आप लोग देर कर देते हैं। जैसे वो मुनीर न्याज़ी ने कहा था ना कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो अब आप लोगों के लिए वक्त भी ऐसा है कि कुछ सोच समझ के आपको काम करना चाहिए, जल्दबाजी में आपको काम करना भी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला रहता है या खून के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको ज़्यादा केयर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करें, मेडिसिन टाइम पे खाइएगा, क्योंकि ब्लड के हवाले से कुछ मसाइल होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ जो है वो थोड़ा दूरी वाला हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, आप अपने कामों में ज़्यादा मसरूफ़ हो सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को शायद वैसा टाइम ना दे सकें जैसे आपके बच्चे चाहते हैं, या जैसे आपके बच्चों को टाइम मिलना चाहिए, वैसा शायद आप टाइम ना दे सकें। इसके अलावा अगर आप कुछ सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र आप बिल्कुल कीजिए, सफ़र से फ़ायदा ज़रूर है। लेकिन अगर आप ड्राइव करते हैं तो बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा, खुदा न खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है। तो इसलिए ड्राइव करते वक्त आपको बहुत मोहतात रहना होगा। अब देखिए, सूरज की ये जो पोजीशन है आप लोगों के लिए एक राज योग भी बना रही है। राज योग का मतलब यह है कि जब सूरज या कोई भी किसी भी घर में राज योग बनता है तो उस राज योग की वजह से उस कामों में आसानियां आना शुरू हो जाती हैं, बेहतरी आना शुरू हो जाती है। अगर कुछ रुकावटें थी तो वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाती हैं।
तो अगर आप कुछ सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, तो ये वक्त तो बहुत अच्छा है। आपको वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जैसे अवामी राबते का काम है या फिर लॉ इन्फोर्समेंट का काम है, किसी पुलिस के इदारे में काम करते हैं, फौज के इदारे में काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और आप लोगों की अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। अब देखिए, सूरज जब 12वें घर में रहेगा 16 दिसंबर से लेके मिड जनवरी तक, जनवरी 2024 के मिड तक सूरज आपके 12वें घर में रहेगा, तो इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े रोशन ख्याल रहेंगे। आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छी रहेगी। आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। आपको ख्यालात बहुत अच्छे आएंगे। आप लोग बहुत डिप्लोमेटिक रहेंगे। आप लोग मुश्किल से मुश्किल काम निकलवा सकेंगे, बड़ी समझदारी के साथ अपने काम निकलवा सकेंगे। अगर आप किसी ऐसे अदारे में काम करते हैं कि जिस अदारे का या जिस डिपार्टमेंट का ताल्लुक दूसरे मुल्कों के साथ रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे मैंने पहले बताया कि इस ड्यूरेशन में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो अगर कुछ लोग आपके खिलाफ थे या खिलाफ हैं, तो ऐसे लोग खुल के या तो सामने आ जाएंगे या ऐसे लोगों के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो पॉलिटिक्स में हैं या मेडिकल के किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या आप एक्टर हैं, या फिर आप खाने पकाने का काम करते हैं, शेफ़ हैं, या फिर एक्टर हैं, या फिर आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, या फिर आप अपने घरों से दूर किसी दूसरे मुल्क में रह के काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको इंशाल्लाह कामयाबियाँ मिलेंगी और कामयाबियाँ भी बड़ी मिलेंगी। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी हैं, और अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ एरर ज़रूर है। आपके बर्थ चार्ट में कहीं कोई मसला है, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। और पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपके मसाइल का हल इंशाल्लाह बता दिया जाता है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस, सूरज अब आपके 11वें घर में आ जाएगा और मिड जनवरी 2024 तक, यानी एक महीने तक सूरज आपके बड़े फायदों वाले घर 11वें घर में रुकेगा। सूरज का 11वें घर में आना आप लोगों के लिए बड़े बड़े फायदे लाएगा, बड़ी तरक्कियां, बड़ी कामयाबियां, क्योंकि 11वां घर जो है यह खुशहाली का घर है। 11वां घर दोस्तों का घर है। 11वां घर बड़े फायदों का घर है। 11वां घर ख्वाहिशात की तकमील का घर है। 11वां घर सेहत का घर भी है। तो 11वां घर गो के हर तरह से एक अच्छा घर माना जाता है। तो जब सैयारों का बादशाह सूरज बड़े फायदों वाले घर में, खुशहाली वाले घर में, ख्वाबों की तकमील वाले घर में, सेहत याबी वाले घर में आएगा, तो यकीनी तौर पर आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदे भी बड़े देगा। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में सूरज अच्छा है, सूरज की पोजीशन अच्छी है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, बड़े फ़ायदे लेकर आएगा। सूरज जब आपके 11वें घर में आएगा तो आप स्पॉटलाइट में रहना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि सबकी तवज्जो आप पर रहे। आप अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी ये रहेगी कि सूरज जब आपके 11वें घर में रहेगा तो आपकी ज़्यादातर तवज्जो पैसा कमाने की तरफ रहेगी। आप ये सोचते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे कि पैसा कमाया कैसे जाए। आप लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में प्लान बनाते रहेंगे। ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। और एक नेगेटिव चीज़ ये भी है कि सूरज जब 11वें घर में होता है तो
उस बंदे के अंदर ईगो थोड़ी ज्यादा आ जाती है, गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता, क्योंकि ऐसे लोगों की छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी कामयाबियां मिलना शुरू हो जाती हैं। तो जब ऐसे मामलात बनते हैं तो आप लोग थोड़े मुतकब्बर हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा मोहतात रहने की कोशिश कीजिएगा, हम्बल रहिएगा। हाँ, नए दोस्त बना सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, फिलोसफिकल डिस्कशंस कर सकते हैं, अपने वालिद के साथ ताल्लुक़ को बेहतर बना सकते हैं। ताल्लुक़ को बेहतर बनाना भी चाहिए। तो अगर कहीं इन सारी जगहों पर इख्तलाफात आते हैं तो उनको आपने बेहतर बनाने की कोशिश भी करनी है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई काम रुक रहा था और किसी बाअसर शख्सियत की मदद से वो काम पूरा हो जाना है, तो अब आप ऐसे ही किसी बाअसर शख्सियत की मदद ले सकते हैं। किसी की मदद से आपका वो काम, आपका वो रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। और वैसे भी आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक मकनातीसी कशिश रहेगी, ऐसी कशिश रहेगी कि दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप दूसरों का दिल जीत सकेंगे, पैसा आप लोग कमा सकेंगे, सेहत आप लोगों की इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अगर पिछले दिनों में कोई बीमारी थी तो उस बीमारी का या तो कोई इलाज मिल जाएगा या फिर आप मौजज़ाना तौर पर उस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, बड़े बड़े प्लान बनाएंगे। आपकी तबीयत के अंदर एक जोश रहेगा, एक जज्बा भी रहेगा, आगे बढ़ने की उमंग भी रहेगी, टॉप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और टॉप पर पहुंचने की ख्वाहिश भी बड़ी शदीद रहेगी। तो ओवरऑल ये जो टाइम है और ये जो एनर्जी है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी हैं, और अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं तो इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ एरर ज़रूर है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं कोई मसला है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। और पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपके मसाइल का हल इंशाल्लाह बता दिया जाता है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, आज तमाम सैयारों का बादशाह सूरज अपना घर तब्दील करने वाला है। सूरज आपके 10th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा और 1 महीने तक, यानी मिड जनवरी 2024 के मिड तक सूरज आपके 10th हाउस यानी आपके करियर वाले घर में रहेगा। सूरज देखिए बहुत ताकतवर सैयारा है, तमाम सैयारों का बादशाह है। तो सूरज आपके 10वें घर में आएगा। अब 10वां घर जो है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का घर है, आपकी रिस्पेक्ट, आपका सोशल स्टेटस, आपके इख्तियारात, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो शोहरत है, जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी ग्रोथ है, जो आपकी तरक्की है, जो आपके अफसरान हैं, जो आपका फादर है, इन तमाम चीज़ों के साथ 10वां घर जुड़ा हुआ है। और 10वां घर इन तमाम चीज़ों को इनलाइटन करेगा 16 दिसंबर से लेकर मिड जनवरी 2024 तक। तो 10वें घर में सूरज की ये जो पोजीशन है, ये सूरज की जो ट्रांजिट है बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि सूरज की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेंगी। आप लोग लीड करेंगे, टॉप पर रहेंगे। अगर आप कोई भी इंतज़ामी ओहदा चला रहे हैं या किसी टीम के लीडर हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी है। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। काम की जगह पर सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। आपके सीनियर्स आपके कामों की तारीफ करेंगे, अपने सीनियर्स की गुड बुक में आप लोग रहेंगे। और घर में भी आपका अपने वालिद के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई पॉलिटिशियन हैं या सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा वक्त रहेगा। सियासतदान हैं तो बड़ी तरक्की होगी, कोई अहम ओहदा मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और अगर
آپ پالیٹکس کو ایز اے کریئر لینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کا اپنے سینئرز کے ساتھ تعلق یوں اچھا رہے گا کہ آپ ان کی ہر بات مانیں گے، گھر میں آپ اپنے والد کی خاطر کریں گے، خدمت کریں گے، تو ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ رہیں گی، ان کی بیسٹ وشز آپ کے ساتھ رہیں گی۔ کریئر بہت اچھا رہے گا۔ آپ چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بڑی کامیابیاں ملے گی۔ آپ مذہبی کاموں میں آپ کا رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، مذہبی معاملات میں آپ لوگ کچھ ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں، مذہبی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، مساجد کی، مدرسوں کی تعمیر و ترقی میں آپ کچھ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، چندے دیں گے، ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ تو 10th ہاؤس میں سورج کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ کے کریئر کو بہتر بنائے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو جاب کے لیے لازمی کوشش کیجئے گا، بلکہ ابھی سے اپلائی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ 16 دسمبر کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اچھی جاب مل جائے گی۔ تو کریئر میں گروتھ بہت ہے، کریئر، پروفیشنل لائف، کام، کاروبار بہت اچھا ٹائم ہے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، مالی فائدے بھی ہوں گے۔ ہاں تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن کام رکے گا نہیں، پیسہ آئے گا، پیسہ آتا رہے گا اور معمول سے زیادہ آئے گا۔ ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کیجئے گا۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدنے والے ہیں تو اس پراپرٹی میں جانے سے پہلے آپ کو اچھی خاصی ریسرچ کرنی چاہیے، اس کے بعد انویسٹمنٹ کیجئے گا۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کے رشتے میں ہیں، تو وہاں پر آپ کے جو ایموشنل ریلیشنز ہیں وہاں پر کچھ ہلکی پھلکی ٹینشن ہو سکتی ہے، تو آپ نے وہاں پر بھی سمجھداری کے ساتھ کام کرنا ہے، باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرنا، زیادہ جذباتی نہیں ہونا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ تھوڑے اپنے محبت کے معاملات میں تھوڑے یوں کہنے کہ شارٹ ٹیمپرڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے کریئر کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، پروفیشنل لائف کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے، جیسے آپ کوئی میوزک بنانا جانتے ہیں، گانا گانا جانتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا ٹیلنٹ ہے، اگر آپ اپنا وہ ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ راتوں رات سٹار بھی بن سکتے ہیں۔ پورا 1 مہینہ ہے، بہت اچھا وقت ہے، آپ ایسی کوئی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ حکومتی اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، فری لانسنگ کام کر رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا خریدیے لیکن محتاط رہ کے خریدیے۔ گاڑی خریدنے کا پلان بنا رہے ہیں تو بالکل آپ گاڑی خرید سکتے ہیں۔ گھر میں ماحول اچھا رہے گا، والدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی، والدہ کی سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو اوورآل یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹائم رہے گا۔ سورج کی انرجیز بہت اچھی ہیں، تو اگر تو آپ کے پیدائشی ذائچے میں سورج اچھا بیٹھا ہوا ہے تو یہ وقت آپ کے کریئر میں عروج کا وقت ہے، نئی اڑان کا وقت ہے، بڑی ترقیوں کا وقت ہے، بڑی کامیابیوں کا وقت ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے یہاں پر سیاروں کی پوزیشن تو بہت اچھی ہیں، اور اگر اس کے باوجود آپ کی زندگی میں مسائل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر کچھ ایرر ضرور ہے، آپ کے برتھ چارٹ میں کہیں کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، اور پرسنل کیلکولیشنز کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے مسائل کا حل انشاءاللہ بتا دیا جاتا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔